ट्रंप का ईरान पर मुज़ाकरात के लिए गैर जरूरी शराइत आयद करने का इल्जाम झूठा साबित। ईरानी ओहदेदार का कहना है कि ट्रंप ने ईरान की जिस तजवीज को मुस्तरद किया उसके तहत जौहरी मुज़ाकरात से कबल ही आबना होर्मुज खोल दी जाती। रॉयटर्स के मुताबिक ईरान की तजवीज इस बात की पेशकश करती है कि ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर बातचीत को बाद के लिए छोड़ते हुए आबना होर्मुज में जहाजरानी बहाल कर दी जाए और ईरान की अमरीकी नाकाबंदी खत्म कर दी जाए। मुस्तकबिल में होने वाले मुज़ाकरात में इक़्तिसादी पाबंदियों के खात्मे के एवज़ ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर कतगनी लगाने पर बातचीत की जाएगी। ईरान का मुतालबा है कि वाशिंगटन पुरअमन मकासद के लिए यूरेनियम की अफजूदगी के उसके हक को तस्लीम करे। ईरान ने अमेरिका के साथ मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने के लिए शराइत में नरमी की। अमेरिकी अखबार का दावा। अमेरिकी जरीदे वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक ईरान ने अमेरिका को हमले रोकने की जमानत और मुआहदा खत्म करने के बदले आबना होर्मुज खोलने पर बातचीत की पेशकश की। अखबार के मुताबिक ईरान ने अमेरिकी पाबंदियों में नरमी के बदले जौहरी उमूर पर भी बाद में गुफ्तगू करने की तजवीज़ दी। ईरान अगले हफ्ते पाकिस्तान में मुज़ाकरात के अगले दौर के लिए आमादा हो चुका है। ईरान की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर किसी किस्म की तरदीद या तस्दीक नहीं की गई। Their air force is gone. Their ships are gone. They have a navy, 159 ships. That's a pretty good navy. It's a little hard to figure out who their leaders are, frankly. You know, their leaders are gone. The first set is gone. The second set is gone. Khomeini was gone. But we had to get this done, and we're really doing well. We're just winning. If it were a fight, they'd stop it. If this were a fight, they'd stop it. You know that expression? It's true. But they're not coming through with the kind of deal that we have to have, and we're going to get this thing done properly. We're not going to leave early and then have the problem arise in 3 more years. ट्रंप ईरान की पेश करदा नई तजावीज़ से गैर मुतमईन। दावा किया कि तेहरान से बातचीत हो रही है लेकिन आगे नहीं बढ़ रही। हर्जा सराई की कि अब हमारे पास 2 ही रास्ते हैं, उन्हें तबाह कर दें या वो मुआहदा कर लें। ओवल ऑफिस के बाहर मीडिया से बातचीत करते हुए दावा किया कि ईरानी क़यादत मारी जा चुकी। मसला ये है कि बात किससे करें। जंग से जल्दी निकल गए तो मसला दोबारा पैदा हो जाएगा। ईरान ऐसा मुल्क है जिसकी क़यादत के लिए कोई तैयार नहीं। ईरान को ना रोकते तो यूरोप और इजराइल के टुकड़े हो चुके होते। ईरान के पास कोई बहरिया कोई फजाइया नहीं रही। कहा कि पाकिस्तान उसके वजीर आजम और फील्ड मार्शल की बहुत इज्जत करता हूँ। मशरक़ वस्ती में ताकत का नक्शा बदल चुका है। ईरानी स्ट्राइक से अमेरिका के दिफाई हिसार को हिला कर रख दिया। खित्ते में कायम दर्जनों अमेरिकी तंसीबात निशाने पर आई और कई स्ट्रेटेजिक बेसिस अमली तौर पर मफलूज हो चुके हैं। अल उदैद एयरबेस जैसे कमांड सेंटर तक महफूज न रह सके। 90% अमरीकी फौजी अपने अड्डे छोड़कर भाग गए। सवाल वाज़ेह है कि अमरीका खित्ते के लिए सिक्योरिटी की गारंटी है या फिर खुद खतरे की नई अलामत। They used tugboats, and then we landed on top of it. On top of everything else, we then land on top of it, and we took over the ship. We took over the cargo, took over the oil. It's a very profitable business. Who would have thought we were doing that? We're like pirates. We're sort of like pirates. But we're not playing games because, you know, for 47 years, Iran has been pushing everybody around. ट्रंप का अमरीकी फौज के बहरी क़ज़ाक़ों जैसे किरदार का एतराफ़। कहा कि अमरीकी नेवी ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी के लिए बहरी क़ज़ाक़ों जैसा काम कर रही है। हम ईरान के जहाज़ों, कार्गो और तेल पर कब्जा कर रहे हैं। ये बहुत ही मुनाफा बख्श कारोबार है। हम बहरी क़ज़ाक़ों की तरह हैं लेकिन हम गेम नहीं खेल रहे। पाकिस्तान को अमरीकी सदर का एतमाद हासिल है और वो अमरीका ईरान तनाज़ी में मौसर साज़ी की हैसियत रखता है। साबिक़ अमरीकी असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बराए पॉलिटिकल मिलिट्री उमूर जनरल मार्क किमिट ने कहा कि पाकिस्तान ने इस मामले में साज़ी का किरदार संभाल कर शानदार अंदाज में अपनी जिम्मेदारी निभाई। इस तनाज़े से कबल ही फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और सदर ट्रंप के दरमियान एक खास नौयत की अहम आहंगी मौजूद थी जिसने दोनों ममालिक को इस मामले में नुमाया फ़ायदा पहुँचाया। इसहाक डार का कुवैत के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राबता, खित्ते की सूरत हाल और वसी मौशी असरात पर तबादला ख्याल। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसहाक डार ने खित्ते और दुनिया में अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों को उजागर किया। दोनों रहनुमाओं का पाकिस्तान और कुवैत के दरमियान मजबूत बरादराना ताल्लुकात का इयादा। सोशल मीडिया पर कुछ लोग घटिया सियासत कर रहे हैं। पाकिस्तान जल्द सिफारती कोशिशों में कामयाब होगा। वज़ीर आज़म के मशीर राना सनाउल्लाह की फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कहते हैं उम्मीद है आबना होर्मुज की नाकाबंदी खत्म हो जाएगी। पाकिस्तान जल्द पूरी दुनिया को अमन देने में कामयाब होगा। मार के हक में भारत को शिकस्त का सामना करना पड़ा।
पाक अफगान सरहदी सूरत हाल पर बरतानवी नुमाइंदे की एक तरफा रिमार्क जमीनी हक़ाइक़ के मनाफ़ी करार। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक मार्च में पाकिस्तान की जानिब से आर्ज़े वक़्फ़े की खैर सगाली पेशकश के बावजूद अफगानिस्तान की सरहद पार जाहियत और दहशतगर्द दरअंदाजी की कोशिशें बिला तातुल जारी हैं। अफगान तालिबान की बिला इश्तिराल सरहद पार फायरिंग और भारतीय प्रॉक्सीज की दहशतगर्द कार्रवाइयों के नतीजे में 52 शहरी शहीद और 84 जख्मी हो चुके। एक स्टेट है पाकिस्तान की जो दहशत गर्दों के खिलाफ है, दहशत गर्दी के खिलाफ है और कुर्बानियां दे रही है और हर तबका कुर्बानी दे रहा है। फौज के अफसरान, फौज के जवान, पुलिस, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, एंड दैट्स व्हाट यूनाइट्स अस बिकॉज वी आर टुगेदर इन दिस वॉर अगेंस्ट टेररिज्म। और दूसरी तरफ एक मुल्क है जिसका कभी हम कुलभूषण पकड़ लेते हैं तो कभी अभिनंदन पकड़ लेते हैं, जिसका एक शख्स पाए के तौर पे आता है। फिल्मों में जितना मर्जी अपने आप को ग्लोरीफाई करें, रियलिटी इज दैट योर कुलभूषण वाज कॉट रेड हैंडेड एंड ही इज इन डिटेंशन इन पाकिस्तानी कस्टडी। भारतीय भी अजीब हैं, तैयारे घराने को अपनी कामयाबी करार देते हैं। फिल्मों में जितनी मर्जी अपनी जीत की कहानियां सुनाएं, हकीकत यह है कि मार के हक में भारत को बदतरीन शिकस्त हुई और भारत का जासूस कुलभूषण यादव पाकिस्तान की कैद में है। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशियात अता तारर ने कहा कि दुनिया हमारी कामयाबी को मानती है। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सफ़े अव्वल में खड़ा है और भारत अफगानिस्तान समेत कई ममालिक में दहशतगर्दों की सरपरस्ती कर रहा है। सऊदी वजारत हज की कम उम्र बच्चों से मुतालिक नई पॉलिसी वापस। वजारत हज और उम्रा ने कम उम्र बच्चों से मुतालिक नई पॉलिसी वापस लेते हुए साबिका पॉलिसी बहाल कर दी। नई हिदायत के मुताबिक 15 बरस से कम उम्र बच्चों पर आयद पाबंदी खत्म कर दी गई। सऊदी हुकाम के मुताबिक अब 12 बरस से जायद उम्र के बच्चों को हज की इजाजत होगी। नई उम्र की हद के बायस मुस्तरद होने वाले वीजों को दोबारा प्रोसेस किया जाएगा। मुतासरा दरख्वास्त गुजारों को दरख्वास्तें दोबारा जमा कराने की हिदायत जारी। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई की दुश्मनों के खिलाफ माशी जंग की अपील। कहते हैं इक़्तिसादी और सकाफती इजहाद के जरिए मुखालिफिन को शिकस्त दी जाए। फौजी मैदान में तरक्की के बाद माशी महाज पर कामयाबी जरूरी है। ईरानी अवाम मकामी तौर पर तैयार अशिया का इस्तेमाल करें। सदर मसूद पेशकियान का कहना था कि जंगबंदी ऐलान के बावजूद अमरीकी बहरिया की तरफ से मुसलसल नाकाबंदी जारी रखना फौजी कार्रवाई की ही शक्ल है। दुनिया ने ईरान की तरफ से तहम्मुल, बर्दाश्त और सुलहजोई की अप्रोच देख ली। इजराइल की जंगबंदी के बावजूद लबनान पर हमले तेज, मजीद 28 अफराद शहीद और मुतअद्दिद जख्मी हो गए। ईरानी मीडिया के मुताबिक सेहूनी फौज ने फॉस्फोरस बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया। जुनूबी लबनान भी गजा की तरह मलबे के ढेर में बदलने लगा। हिजबुल्लाह का भी बिनते जुबैल में इजरायली टैंक को निशाना बनाने का दावा। लबनानी मज़ाहमती तंजीम के ड्रोन हमले में एक इजरायली फौजी हलाक और 12 जख्मी हो गए। इजराइल ने जुनूबी लबनान के 15 टाउन्स खाली करने की वार्निंग जारी कर दी। पहलगाम फॉल्स फ्लैग की शर्मिंदगी के बाद भारत सच से खौफजदा होकर बुज़दिलाना हथकंडों पर उतर आया। मोदी हुकूमत ने सच की आवाज़ दबाने के लिए ISPR के चैनल समेत दर्जनों पाकिस्तानी YouTube चैनल्स भारत में बंद कर दिए। DG ISPR ने 29 और 30 अप्रैल 2025 को भारतीय दहशतगर्दी और झूठ को बेनकाब किया था। माहिरीन के मुताबिक अस्करी महाज के बाद डिजिटल मैदान में भी भारत को पसपाई और रुसवाई का सामना है। निगरान वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान की मार्का हक के शहीद लांस नायक वजाहत अली के घर बगरोट आमद। शहीद के अहलखाना से मुलाकात और दराजात की बुलंदी के लिए दुआ की। निगरान वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान जस्टिस रिटायर्ड यार मोहम्मद का कहना था कि शहादत का रुतबा इंसान को हमेशा जिंदा रखता है। दुश्मन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता क्योंकि हर घर में वजाहत अली जैसे बहादुर जवान हैं। मेरे पोस्ट पे इतनी बुरी सर जाम दे रहा था। मेरे जहन में एक ख्याल आया कि कुछ भी हो जाए दुश्मन को अपने मकसद में ना कामयाब नहीं होने देना। और दुश्मन को हमने बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया। पता चल भी रहा था क्योंकि उनके जो वेपन फायर शायद थे वो बिल्कुल बंद हो गए थे, क्योंकि हमने इतना फायर उन पर किया था कि जो उनके मकसद था उसको हमने नाकाम बना दिया था। उनके जो मराल था इतना डाउन हो चुका था, वो फायर आगे से जवाबी फायर नहीं कर रहे थे। पाकिस्तान जो है वो मेरी जान, मेरी माल, मेरी हर चीज़ से बढ़कर है। अगर इसके लिए एक बार नहीं अगर 10 बार भी कुर्बानी देनी पड़े अपनी जान की तो मार्का हक के दौरान नायक सूबेदार मोहम्मद इमरान तमगा बसालत दुश्मन की गोलाबारी में जख्मी होने के बावजूद वतन के दिफा से पीछे न हटे। उनका कहना है कि पाकिस्तान मेरी जान और माल से बढ़कर है। वतन के लिए 10 बार भी अपनी जान की कुर्बानी देना पड़ी तो दूंगा।
मार्के हक की फतह के 1 साल मुकम्मल होने की तकरीबात। ISPR की जानिब से वाजिद सईद और रैप्टर की आवाज में खुसूसी नगमा हम छाए तूफानों बिजलियों की तरह रिलीज कर दिया गया। ये नगमा मार्के हक की पहली सालगिरह के मौके पर पेश किया गया। टेक्सला में विसाख डे 2026 की मरकजी तकरीब धामरा जी के स्टूपा में मजहबी रस्मात की अदायगी। आलमी भक्शियों की खुसूसी दुआएं। टेक्सला म्यूजियम में होने वाली तकरीब में मुख्तलिफ ममालिक के सिफारतकारों और मोअज़्ज़िज़ मेहमानों ने शिरकत की। तकरीब के दौरान अमन की घंटी बजाई गई और कबूतरों को फिजा में छोड़कर आलमी अमन का पैगाम दिया गया। वफाकी वज़ीर औरंगज़ेब किची ने कहा कि विसाख हम आहंगी और मुश्तरका विरसे की अलामत है। गुजरावाला मास ट्रांजिट सिस्टम के डिजाइन की मंजूरी। गुजरावाला के हर इलाके को फीडर बस के जरिए मेट्रो ट्रेन से मुंसलिक करने की हिदायत। ट्रैफिक की आसानी के लिए गुजरावाला मास ट्रांजिट सिस्टम में 2 टनल सेक्शन बनाने का फैसला। मरियम नवाज शरीफ की जेर सदारत अहम इजलास, तफसीली ब्रीफिंग दी गई। गवर्नर पंजाब से मेयर कराची की मुलाकात। बैन सूबाई रवाबित को फरोग देने पीपल्स पार्टी सिंध और पंजाब की कारकर्दगी पर तफसीली तबादला ख्याल। मुर्तज़ा वहाब ने गवर्नर पंजाब सलीम हैदर की पीपल्स पार्टी को पंजाब में मुतहर्रिक करने और अवाम की बेहतरी के लिए किए गए इक़दाम की तारीफ की। सलीम हैदर ने कहा कि पीपल्स पार्टी किसी सूबे की नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान की अवामी नुमाइंदा जमात है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में घंटों घंटों बिजली गायब। मलीर कोरंगी समेत कई इलाकों में बिजली की लोड शेडिंग जारी। अवाम ने वफाकी वज़ीर तवानाई का बिजली की लोड शेडिंग खत्म करने का दावा मुस्तरद कर दिया। कराची में गर्मी की शिद्दत में इजाफा। पारा 38 डिग्री तक जाने की पेशगोई। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान शहर में दिन के औकात मतलब साफ और मौसम गर्म रहने का इम्कान है। आज शहर का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड रहा। हवा में नमी का तनासुब ज्यादा होने की वजह से गर्मी की शिद्दत 40 डिग्री तक महसूस की गई। रात में कम से कम दर्जे हरारत 29 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ। शहर में वक्फे से तेज हवाएं चलती रहीं। इस वक्त मगरिब से 11 किलोमीटर नॉटिकल माइल की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। सिंध के बेशतर अजला में आज मौसम गर्म, शदीद गर्म और खुश रहा। कल तक सिंध के वस्ती और बलाई इलाके हीट वेव की लपेट में रहेंगे। और पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 आया, देखा और छा गया, यानी हैदराबाद किंग्समैन। PSL 11 के फाइनल में एलिमिनेटर 2 में सनसनीखेज मुकाबले के बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड को 2 रन से शिकस्त। हदफ के ताक़ुब में इस्लामाबाद यूनाइटेड 184 रन ही बना सकी। हैदराबाद की फतह में अहम किरदार अदा करने वाले फास्ट बॉलर हुनैन शाह को प्लेयर ऑफ द मैच करार दिया गया। किंग्समैन के फास्ट बॉलर मोहम्मद अली पर मैच फीस का 10% जुर्माना। खिलाफ वर्जी इस्लामाबाद यूनाइटेड की इनिंग्स के 16वें ओवर में पेश आई। मोहम्मद अली ने अपनी गलती तस्लीम करते हुए सजा कबूल कर ली।